नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम का लाइव ब्रॉडकास्ट। और रात के 10 बज चुके हैं, नाइट कर्फ्यू लग गया हुआ है और मैं मौजूद हूं जम्मू के रेलवे स्टेशन के बाहर। आज जिस तरह से कोविड के आंकड़े आए हैं वो लगभग 1269 केस पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में देखने को सामने आए हैं, जहां पर जम्मू में लगभग 582 केस हैं और वहीं कश्मीर डिवीज़न में 687 केस आज के दिन जो सामने आए हैं। इसके अलावा 2 मौतें जो हुई हैं वो जम्मू डिवीज़न में हुई हैं और एक जो मौत है वो कश्मीर डिवीज़न में हुई है। साफ तौर पे कोरोना के केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं और अगर हम हर दिन का आंकड़े को देखें, कल जहां आंकड़ा 1000 से कम था, 991 था, वहीं आज 1269 केस जो हैं ये देखने को सामने आए हैं। दिन के समय जिस तरह से हम बाज़ारों में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं अलग अलग, तो वो SOPs को जिस तरह से फॉलो लोगों को करना चाहिए वो करते हुए नहीं दिखते हैं। बहुत सारे लोगों ने मास्क पहने होते हैं लेकिन उनके मास्क उनके नाक और मुंह से नीचे होते हैं और चिन पर वो अटके होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस दिखते हैं इस चीज़ को लेकर और कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा बहुत सारे आम जनता को भुगतना पड़ता है। इस समय जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं, मैं आपको बता दूं, वो कुल 8681 केस हैं जो एक्टिव पॉजिटिव हैं और जम्मू से एक्टिव पॉजिटिव केस जो फ़िलहाल अभी 3265 के करीब हैं और कश्मीर में 5414, टोटल 8681 एक्टिव पॉजिटिव हैं। जो रिकवर्ड लोग हैं वो 52,263 हैं जम्मू डिवीज़न में, वहीं कश्मीर में 77,669 टोटल कश्मीर डिवीज़न में रिकवर हुए हैं। मौतों का आंकड़ा अभी तक 754 जम्मू में है और 1283 कश्मीर में है। कुल मिला के 2037 मौतें जो हैं वो देखने को सामने आई हैं। और अगर आज जम्मू की बात करें, जम्मू में जम्मू डिस्ट्रिक्ट 177 जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से केस सामने आए हैं जो लोकल हैं। वहीं जो ट्रैवलर हैं उनका नंबर जो है 14 है जो कोविड पॉजिटिव, एक्टिव कोविड पॉजिटिव हैं। लेकिन उधमपुर की बात करें, उधमपुर में आज एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है जहां पर 255 ट्रैवलर जो हैं वो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 10 लोकल लोग हैं। 255 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये ट्रैवलर्स हैं जो कि बाहर से आए, जिनकी टेस्टिंग हुई और ये आंकड़ा सामने आया। साफ तौर पे जिस तरह से आज पहला नवरात्रा भी है और देश भर से यात्रु जो हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने जो यात्रा को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस अब आगे बरतना शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोविड का संक्रमण बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, दूसरा स्ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। वहीं यात्रा को बंद भी नहीं किया जा सकता। 255 ट्रैवलर हैं और अगर हम राजौरी की बात करें वहाँ पे 17 हैं और रियासी डिस्ट्रिक्ट में 48 ट्रैवलर हैं और 14 जो है लोकल हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें आज के दिन में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू डिवीज़न में सबसे आगे है कोविड एक्टिव कोविड पॉजिटिव केसेस में, जो कि 265 है। वहीं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 191 है, रियासी तीसरे पर है, 62 टोटल एक्टिव पॉजिटिव हैं। अगर हम बात करें कश्मीर डिवीज़न की, वहाँ पे श्रीनगर की बात करें तो 350 जो हैं लोकल लोग जो हैं वो कोविड से संक्रमित हैं। 73 लोग जो हैं वो ट्रैवलर हैं वो संक्रमित हैं। कुल मिला के 423 लोग। और उसके बाद आता है बारामूला में 91 लोग जो हैं लोकल वो कोविड से संक्रमित हैं, 7 ट्रैवलर हैं, टोटल 98 है। ये दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर डिवीज़न का बारामूला, ये यहाँ पर ये इन्फेक्शन इस तरह से फैली हुई है। वहीं मौतों की बात करें तो मौत जो हैं 2 जम्मू डिवीज़न में है, 1 कश्मीर डिवीज़न में है। और जिन लोगों को लंग्स से जुड़ी हुई कोई डिजीज़ है, किडनी से कोई जुड़ा हुआ उनको डिजीज़ है, या फिर अगर हम करें हाई ब्लड प्रेशर, और इस समय अगर हम डॉक्टर्स की बात करें वो ख़ास तौर पे उन महिलाओं को ध्यान देने को कह रहे हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी में जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक पाया जाता है और इस समय वो तमाम जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कोविड से संक्रमित ज़्यादा हो सकती हैं और जिस तरह से दूसरा स्ट्रेन
पहले से ज़्यादा घातक है, वो ज़्यादा जल्दी जो है इंटरनल पार्ट्स को जो है वो कहीं ना कहीं उनको टारगेट करता है। तो इस तरह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका जो कहें कि लो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा नुकसान उनको पहुंचा सकता है अगर वो कोविड संक्रमित होते हैं। वही जो प्री मैच्योर बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है इस समय। और उसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर किडनी संबंधी लीवर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, डायबिटीज़ है, ये तमाम लोग, इनको इस समय बहुत ज़्यादा सतर्कता और ध्यान रखने की ज़रूरत है, तमाम बाकी लोग। लेकिन जिस तरह से कुल मिला के आंकड़े की बात करें, इस समय आंकड़ा जो है उसमें जो युवा वर्ग के लोग हैं वो भी इस समय ज़्यादा, उनका जो नंबर है वो देखने को सामने आ रहा है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, या कि देश भर में। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, पूरे देश की बात करें, वहाँ पर जो आंकड़ा है वो 1,65,000। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग हम देखेंगे मास्क जो है सही तरीके से नहीं पहना है, ये भी एक विजुअल है। और कहीं ना कहीं सतर्कता खुद बरतनी है, निकल रहे हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने मास्क सही तरीके से नहीं पहना हुआ है, सुनेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज़, इस चीज़ का खुद ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकार जो है इस चीज़ पर फोकस कर रही है कि उन्हें पूर्णतः लॉकडाउन नहीं लगाने की नौबत आए। क्योंकि जिस तरह से अर्थव्यवस्था है वो पिछले साल भी चरमराई थी 2020 में, और 2021 में अगर पूर्णतः लॉकडाउन लगता है तो वहाँ पर भी मुश्किलें हो जाएंगी। एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है। वहाँ पर उद्धव ठाकरे सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वहाँ पर कल से धारा 144 लगा दी जाएगी, क्योंकि नाइट कर्फ्यू तो वैसे ही चल रहा है, वीकेंड लॉकडाउन भी है, लेकिन धारा 144 रहेगी। और कोई भी मूवी, फिल्म, वेब सीरीज़, सीरियल्स, सबकी शूटिंग्स तुरंत अब से बंद रहेगी, वो शूटिंग्स नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं पिछली बार की तरह ही रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाने को सरकारें मजबूर हो रही हैं। और महाराष्ट्र में जो देश का जो टोटल आंकड़ा है उसमें से 57% जो है सिर्फ महाराष्ट्र से ही केसेस जो है सामने देखने को आ रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। उसके अलावा गुजरात जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। सूरत में तो इस तरह के जो विजुअल्स हैं वो देखने को सामने आए, जहाँ पर शमशान घाट में जो इलेक्ट्रिक जो संस्कार होते हैं उसमें मशीन्स होती हैं, उनकी चिमनियाँ तक पिघल गई हैं, क्योंकि लगातार चिताएँ जल रही हैं और उस वजह से चिमनी तक पिघल गई है। वहीं अस्पतालों में बेड्स की कमी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें, यहाँ पर उस तरह के आंकड़े नहीं हैं जिस तरह से महाराष्ट्र में आ रहे हैं या फिर दिल्ली में आ रहे हैं या मध्य प्रदेश में, गुजरात में आ रहे हैं। उस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर में नहीं है। काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर सरकार अभी तक कंट्रोल में रखे हुए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है, लोग कब तक, जब तक लोग अपनी भागीदारी खुद नहीं देंगे तब तक कोविड संक्रमण पर जो है कहीं ना कहीं पार पाना सबके लिए मुश्किल होगा। सिर्फ सरकार के ऑर्डर्स निकालने से, एसओपी निकालने से कुछ नहीं होगा, लोग जब तक खुद इस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे। और ये इस समय, रात के समय, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग चुका है, वक्त रात के 10:15 हुए हैं और जो लोग घूम रहे हैं, और इस तरह से पुलिस की जो जिप्सियाँ हैं वो लगातार सायरन बीप करके पूरे इलाके जो हैं, जो मार्केट्स हैं और जो लोग आगे पीछे घूम रहे हैं उन सबसे पूछ पड़ताल कर रहे हैं। और नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है इस तरह के अनाउंसमेंट करते हुए वो लोग जो कि रेलवे स्टेशन यात्री हैं जो आगे पीछे घूम रहे हैं, उनसे ये भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप लोग अपने होटल्स में वापस जाइए, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। और जो गाड़ियाँ घूम रही है अलग अलग जम्मू शहर पे, जहाँ जहाँ पुलिस की जो पोस्ट हैं, नाकाज हैं, वहाँ पर इस समय उनसे कड़ाई से चेकिंग भी हो रही है। जिस तरह से लगातार उनको ऑर्डर्स भी हैं कि कड़ाई से पूछा जाए, कोई भी रात के समय में घूमता है तो क्यों घूमता है, क्या वजह है, किस कारण में। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि रीज़न्स जो है वो बिल्कुल बेतुके से देते हैं, जो कि बिलीव करने वाले नहीं होते। लेकिन पुलिस प्रशासन भी क्या करे, सख्ती नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों को समझाना ही ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से माहौल भी ख़राब होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोग जो हैं वो खुद ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज का आंकड़े की बात करें, 1269 केस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, जो कि 493 जो है केसेस, इसमें 493 लोग जो हैं वो रिकवर्ड हुए हैं। 582 जम्मू डिवीज़न से हैं, 687 कश्मीर डिवीज़न से हैं। और लगातार आप विजुअल्स में देख ही रहे हैं कि गाड़ियां चल रही हैं, स्टेशन के आसपास का इलाका है और लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है। लेकिन वजह साफ तौर पर कोविड के बढ़ते संक्रमण है
और पूर्णतः लॉकडाउन ना लगे इसका ख्याल भी हम सभी को रखना है। आपको, हमें, तमाम जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में रहने वाले लोगों को करना है कि पूर्णतः हम लॉकडाउन की ओर ना जाएं। जिस तरह से अगर हम दिन की स्थिति की बात करें, दिन के विजुअल्स की बात करें, जिस मार्केट में जाते हैं वहाँ पर भीड़ रहती है, दुकानदारों से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि लोग आ जाते हैं एकदम से, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। सख्ती करेंगे तो वो हमारे दुकान पर, हमारे बिजनेस यूनिट पर वो नहीं आएंगे। तो ये भी मजबूरी है। और ख़ास तौर पे जो ओल्ड सिटी है वहाँ के विजुअल्स हैं वो दिन में बहुत चौंकाने वाले रहते हैं। लोग भी SOPs का फॉलो सही तरीके से नहीं करते हैं। हाँ, अगर पुलिस उनके सामने होती है तो वो SOPs का पालन करना शुरू करते हैं, ध्यान भी रखना शुरू करते हैं। लेकिन जब पुलिस आगे पीछे हो जाती है तो वैसा ही दृश्य नॉर्मल, वो वहाँ पर ढिलाई बरतना शुरू कर देते हैं। ख्याल रखेंगे तभी कोविड संक्रमण पर काबू पाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है, चाहे वो 45 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर है, वो रजिस्टर करें और वैक्सीन के लिए खुद को रजिस्टर करें ताकि वैक्सीनेशन लगवा कर वो सुरक्षित हो सकें। लेकिन उन लोगों के लिए भी एक हिदायत है ये भी सरकार की तरफ से कि वैक्सीन अगर आपने लगवा ली है, दोनों डोज लगवा लिए हैं, उसके बाद भी कोविड SOPs का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।